अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। दो तीन जुमा से एक सवाल के जवाब पर बात चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला
अमल की तौफीक देते हैं। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नेक काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से करते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक न दें तो आदमी नेक काम से महरूम हो जाता है। ये हमारा अकीदा है और यही बात सच भी है। अगर अल्लाह ताला तौफीक न दें कोई अल्लाह का बंदा नेक काम नहीं कर सकता। इसीलिए पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार दुआओं में से एक दुआ ये भी करते, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। छोटी छोटी किताबें अरबी दुआओं की मिलती है कुतुब खानों में, लाइब्रेरीज में उर्दू की। उसे लो, पढ़ो, याद करो। मेरे शेख खुतब आलम हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम फरमाते हैं, जहाँ तक हो सके उन दुआओं में उन अल्फाज का इस्तेमाल करो जो अल्फाज दुआ के कुरान और हदीस में हैं। अरे बात समझो, दुआओं में उन अल्फाज का जहाँ तक हो सके इस्तेमाल करो जो अल्फाज दुआ के कुरान और हदीस में हैं। इसके कई फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि अल्फाज का असर भी दुआ में पड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकली हुई दुआएं और आपके ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज, उन अल्फाज से कोई ग़ुलाम, कोई बंदा, कोई उम्मती अल्लाह के दरबार में दुआ करता है तो उन खूबसूरत अल्फाज के सदक़े में अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। एक सहाबी दुआ में मसरूफ़ थे। जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते तो देखते कोई ना कोई सहाबी किसी न किसी अमल में मसरूफ़ रहता। कुछ सहाबा नमाज में मसरूफ़ रहते, कुछ सहाबा तिलावत में मसरूफ़ रहते, कुछ सहाबा ज़िक्र में मसरूफ़ रहते, कुछ सहाबा दुआ में मसरूफ़ रहते, कुछ सहाबा इल्मी मुज़ाकरों में मसरूफ़ रहते। पैगंबर का जी खुश हो जाता। और आज हमारे मस्जिदों में हम दाखिल होते हैं, या तो मस्जिद एकदम खाली की खाली, वैरान की वैरान रहती है, या नहीं तो मस्जिद में कुछ लोग होते हैं तो गीबतों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। मस्जिदें बनाते हैं किस लिए और इस्तेमाल होते हैं कहाँ? लोग तो आजकल मस्जिदों को नेक नियति के साथ नहीं बनाते, बल्कि लोग आजकल मस्जिदों को बनाते हैं तो अपने मकासिद को सामने रखकर बनाते हैं।
इसीलिए मस्जिदों से जो फायदा पहुंचना था या फायदा पहुंचता था, आज वो फायदा नहीं पहुंच रहा है। और ये बात समझ में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसके बनाने में खुलूस की बेहद जरूरत है। इसे बनाओ तो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए बनाओ, इसके अलावा कोई मकसद सामने ना हो। और आज हम लोग मस्जिदें बनाते हैं रिया के लिए, दिखावे के लिए, अपना मकाम बताने के लिए, सदर बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए, और मस्जिदों में अपने मीटिंग करने के लिए, फुला फुला काम करने के लिए। साफ साफ कुरान पाक मस्जिदों की अहमियत को बयान इस अंदाज से करता है, व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदउ लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाहि अहदा। मस्जिदें अल्लाह की है, अल्लाह के साथ यहां किसी और को शामिल न करो, ना पुकारो। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में एक जगह खिताब फरमाते हुए फरमाया, उलमा भी बैठे हुए हैं, तवज्जो से सुने, कलीजा काम जाएगा। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 40-50 साल पहले एक जलसे में खिताब फरमाते हुए फरमाया कि भाइयों, आज तो मुसलमान नजर आते हैं, इस्लाम नजर नहीं आता। मुसलमान नजर आते हैं, इस्लाम नजर नहीं आता। हमें मुसलमान ये बताने से ज्यादा इस्लाम बताओ। हमारे घरों में, हमारे दुकानों में, हमारे शादियों में, हमारे कॉम्प्लेक्सों में, हमारे बाजारों में इस्लाम क्या नजर आता है? मुझे माफ फरमाए, हमारे मस्जिदों में भी आज इस्लाम नजर नहीं आता। बात सही है कि गलत है? अरे बोलो भाई। मस्जिदें बनाने के लिए तो खुलूस की जरूरत है, और मस्जिदों में वो काम होना जो नबी के जमाने में मस्जिदों में काम होते थे, उस काम से हटकर कोई काम ना हो। नबी के ज़माने में मस्जिदों में जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो देखते क्या, एक जमात या तो नमाज में मसरूफ रहती, एक जमात तिलावत में मसरूफ रहती, एक जमात जिक्र में मसरूफ रहती, एक जमात या कुछ अफराद बराबर दुआ में मसरूफ रहते, एक जमात अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी मुज़ाकरे में मसरूफ रहती, एक जमात कुरान की तफसीर की गहराइयों में उतरती थी, एक जमात पैगंबर के अल्फाज को सामने रखकर फिक़ह के मसाइल निकालते थे। क्या खूबसूरत मंजर था। एक जमाने तक मदरसे अलग नहीं थे, एक जमाने तक मदरसे मस्जिदों के अंदर थे। बाद में सहूलियात को सामने रखकर तलबा की कसरत और उनकी ज़रूरियात और उनके तकाज़ों को सामने रखकर मदरसे अलग किए गए, वरना मदरसे मस्जिदों के अंदर चलते थे, मकातिब मस्जिदों के अंदर चलते थे, खानखाहें मस्जिदों के अंदर चलते थे, फैसले मस्जिदों के अंदर चलते थे। हर नेक काम जो मुल्क और मिल्लत और सबका तकाजा हो वो तमाम काम मस्जिदों के अंदर होते हैं। आज हर अच्छा काम मस्जिद में नहीं होता, होता तो कोई और दूसरा काम होता है। अल्लामा इकबाल का वो शेर याद तो नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मफहूम याद आ रहा है। 2 ईंट की मस्जिद बना लिए और अपने अपने जरूरियात के लिए इस्तेमाल करने लगे मस्जिदों को, और इतना दबाव बनाकर रखे हैं मस्जिदों के अंदर कमेटी वाले और जिम्मेदार
वहां का इमाम आलिम होने के बावजूद, मुल्क के बड़े मदरसे का फारिग होने के बावजूद, रियासत के बड़े मदरसे का फारिग होने के बावजूद, अपने आंखों से मस्जिदों के अंदर शरीयत के खिलाफ होने वाले कामों को देखने और सुनने के बावजूद वहां का इमाम, वहां का आलिम क्या सही क्या गलत बोल नहीं सकता। मेरा लफ्ज शायद चर्चा बनेगा, मेरा जुमला शायद मौजूए बहस बनेगा, मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन मैं जब कहना चाहता हूं तो सोच कर कहता हूं। आज मस्जिदें नहीं, जुल्म के अड्डे बने हैं। चलती नहीं तो इमाम की चलती नहीं, चलती नहीं तो मुअज्जिन की चलती नहीं, चलती नहीं तो हाफिज़े कुरान की चलती नहीं, चलती नहीं तो इमाम बरहक की चलती नहीं, मुस्तनद आलिम दीन की चलती नहीं, कुरान और हदीस के जानने वाले की चलती नहीं, हलाल और हराम को जानने वाले की चलती नहीं। चलती है तो किसकी चलती है? आप हजरात अच्छे तरीके से जानते हैं। जो नमाज के अरकान जानता नहीं, नमाज के फराइज जानता नहीं, सुन्नत नहीं जानता, मुस्तहब्बात नहीं जानता, नवाकिजात नहीं जानता, मकरूहात नहीं जानता, हलाल क्या नहीं जानता, हराम क्या नहीं जानता, आदाब क्या नहीं जानता, उनकी चलती है। अगर नहीं चलती तो फिर इमाम की नहीं चलती। बेंगलोर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 10 मस्जिदें या 20 मस्जिदें ऐसे नहीं बताएंगे आप जहां का सदर अपने इमाम के नमाज में ताबे नहीं, नमाज के बाहर भी ताबे हो। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही? नमाज अगर जमात के साथ पढ़ते हैं, नियत कैसे बांधना? अगर इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़ते हैं तो नियत कैसे बांधना आप हजरात जानते हैं। एक मर्तबा मैं बोलता हूं, सही क्या देखो। अलग नमाज पढ़े तो 2 रकात फज्र की फर्ज नमाज पढ़ता हूं मैं वास्ते अल्लाह के, मुंह तरफ किबले के, अल्लाह अकबर। ये नहीं सही बोलिया? अरे बोलिया, इतने मुफ्तियां का फतवा आया है ना मंजे। जोहर की 4 रकात अगर फर्ज नमाज पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, तो नियत क्या करते हैं? जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ता हूं मैं वास्ते अल्लाह के, मुंह तरफ किबले के। बस नियत हो गई आपकी। जबान से बोलो कि दिल से सोचो, दिमाग से सोचो, नियत हो गई। अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, नियत क्या करते हैं आप? 2 रकात फज्र की फर्ज नमाज पढ़ता हूं मैं वास्ते अल्लाह के, मुंह तरफ किबले के, ताबे इस इमाम के। करते नहीं करते? चाहे जमात वाली जो भी नमाज हो, 5 वक्त के फराइज नमाज हो, जुमे की नमाज हो, ईदैन की नमाज हो, बराबर ऐसे ही नियत करना है कि 4 रकात ज़ोहर की फर्ज नमाज पढ़ता हूं मैं वास्ते अल्लाह के, मुंह तरफ किबले के, ताबे इस इमाम के। इमाम की इत्तिबा की भी नियत जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ नमाज में इमाम के ताबे रहेंगे कामयाब नहीं होंगे, नमाज के बाहर भी उलमा के ताबे रहेंगे तो तब जाकर कामयाब होंगे। उलमा के ताबे रहो, अइम्मा के ताबे रहो, कामयाबी इसी में है। गर्ज अर्ज कर रहा था, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो एक सहाबी दुआ में मसरूफ थे।
रिवायत में आता है कि जब वो दुआ कर रहे थे नबी आमीन बोल रहे थे। नबी दुआ करते, सहाबा आमीन बोलते, सहाबा दुआ करते, नबी आमीन बोलते, कभी नबी दुआ करते मलाइका आमीन बोलते, कभी मलाइका दुआ करते नबी आमीन बोलते। मशहूर रिवायत है नहीं, रमजान के महीने में आम तौर पर बयान की जाती है उस रिवायत को कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे हैं, आमीन 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 कह रहे हैं। पूरे खुतबे से फारिग हुए तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप आमीन कह रहे थे, क्या बात है? सहाबा को नबी ने फरमाया, मैं जैसे ही मिंबर में चढ़ा तो मेरे करीब जिब्राइल आकर बद्दुआ कह रहे थे, मैं आमीन कह रहा था। क्या बद्दुआ या रसूल अल्लाह? जो करने वाला मलाइका का सरदार हो, आमीन कहने वाला कायनात का सरदार हो। आका ने फरमाया, ऐ सहाबा, जब मैं गया मिंबर की पहली सीढ़ी पर, जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो आदमी हलाक हो जिसे रमजान मिले और मगफिरत ना हो। नबी ने आमीन कहा। जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा, जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का वो आदमी हलाक हो जो अपने मां बाप के बुढ़ापे को पाए और खिदमत न करे। कभी इस रिवायत को खोल कर बयान करूंगा, लेकिन आज मुझे आगे गुजरना है ना। तीसरी सीढ़ी पर जब चढ़ा, जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का वो फर्द हलाक हो जिसके सामने आपका नाम आए वो आप पर दरूद न पड़े। मजलिस में कम से कम नबी के कई मर्तबा नाम आते हैं, आपका जाती नाम आता है, आपका सिफाती नाम आता है। दोनों सूरतों में कम से कम एक मर्तबा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम इतना तो पढ़ लेना चाहिए, वरना गुनहगार होगा। दुआ करने वाले का भी एक पावर होता है, आमीन कहने वाले का भी एक पावर होता है। अकाबिर का रमजान बोलकर एक किताब है, मैंने उसमें देखा हमारे उलमाए देवबंद अकाबिर रमजानुल मुबारक में अपनी फैमिलियों को बिठाकर दुआ करते थे। कभी अपने घर की औरतों को कहते कि तुम दुआ करो, हम आमीन बोलेंगे। कभी बच्चे से कहते, बेटे तू दुआ कर। शेखुल हदीस आमीन कहते, शेखुल तफसीर आमीन कहते। घर में 10-15 अफराद हैं, कभी इनू दुआ, कभी उनू दुआ, कभी उनू दुआ, कभी दोनों दुआ, लेकिन मजलिस में पूरे जायज रिश्ते होना। बाबा है, भाया ही, पूरे देवरा जेटा बैठे ही, भावज को बोल रही दुआ कर। ये गलत। अरफात के मैदान के आदाब में से साफ लिखा है, मैदान अरफात में हुज्जाज दुआ करें, दुआ करवाए। दुआ करें, दुआ करवाए। एक रिवायत जिसकी सनद की सेहत पर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि एक रिवायत में आता है कि जब पैगंबर दो आलम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमा रहे थे, अरफात के मैदान में आका ने अम्मा आयशा से भी कहा कि आयशा तुम दुआ करो, मैं आमीन कहता हूं।
कभी बच्चों से भी दुआ करवाना, क्योंकि मासूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मासूम की दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। मासूम कौन है? अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम है, मलाइका मासूम है, छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं। बालिग होगा तो उन्हें मासूम नहीं। फैसले में बैठ जाको, क्या मासूम सूरत है, देखो हजरत इसकी, जवाई को दिखा को बोल रहा है, 30 साल का है, जुल्म कर को थक गा, फिर भी बोलते क्या मासूम सूरत है, देखो हजरत, क्या जिब्राइल का चिच्चा। मलाइका मासूम, अंबिया मासूम, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे मासूम। कभी बच्चों से भी दुआ कराना, उनको दुआ सिखाना। आजकल तो व्हाट्सएप में और वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे क्लिप बनकर आते हैं ना, वो स्टेटस में कभी कभार देखता हूं तो छोटे छोटे बच्चे भी क्या प्यारी प्यारी दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 3-4 साल का बच्चा दुआ कर रहा है, पूरा वायरल हुआ, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। अच्छी बात है, छोटे बच्चों को दुआ सिखाओ। वो छोटा बच्चा कहेगा अल्लाह हमारे अम्मी की मगफिरत फरमा, अल्लाह हमारे अब्बा की मगफिरत फरमा। रब्बे काबा की कसम, दुआ कबूल हो गई तो माँ बाप की मगफिरत हो गई। दुआओं का एहतमाम रखो, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, घरों के अंदर दुआओं का एहतमाम होना चाहिए। वक्तन फवक्तन मजलिसें दुआ की मुनक़िद करना चाहिए। कभी इमाम साहब को बुला ले, कभी मुअज्जिन साहब को बुला ले। अगर आप ही को दुआ करना आता है, एक आधा घंटा टाइम, आधे घंटे में 1-2 सूरे कुरान पाक के पढ़ ले, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ ले, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, एक छोटी सी दुआ का इंतजाम कर ले। घरों के अंदर दुआ की मजलिसें मुनक़िद हो, मदरसों के अंदर दुआ की मजलिसें मुनक़िद हो, मस्जिदों के अंदर दुआ की मजलिसें मुनक़िद हो। आपने बारहा सुना है कि वो दुआ हमारा हथियार है। अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का असल, इबादत की जड़ है, इबादत की जड़ है, इबादत का मग़ज़ है। दुआ मोमिन का हथियार है। सारी दुनिया के पास क्या है क्या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुआ तो है। लेकिन क्या मुसलमान दुआ तक नहीं करता? हालात पर हालात पैदा हो रहे हैं, परेशानियों पे परेशानियां पैदा हो रहे हैं। मोहल्लों में परेशानियां, शहरों में परेशानियां, देहातों में परेशानियां, रियासतों में परेशानियां, पूरे मुल्क में परेशानियां। लेकिन मुसलमान तबसरे तो करता है, तज़किरे तो करता है, लेकिन दुआ नहीं करता। सुबह को बदर का मैदान है, जंग होने वाली, पूरी रात में पैगंबर दुआ कर रहे हैं, जबकि जीत यकीनी है। जमात में पैगंबर है, आसमान से बशारत मिल गई। 313 नहीं पैगंबर, 8000 मलाइका उतारा हूं। 313 नहीं, पहले 3000, बाद में 5000, बिसलासती आलाफ, बिखमसती आलाफ, 8000 मलाइका के उतरने की बशारत। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को यह बशारत भी दी कि सिर्फ तुम और तुम्हारे सहाबा व मलाइका कल के मैदान में नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी कल मैदान में हूं। फिर भी नबी दुआ कर रहे हैं। आज हालात हमारे सामने आ गए, मुसलमान या तो तज़किरे करता है, या तो तबसरे करता है, या तो मीटिंग करता है, बस दुआ नहीं करता। दुआ दरियाए नील में फिरौन से मूसा को नजात मिली, दुआ का सदका है। आसिया को
फिरौन से नजात मिली, दुआ का सदका है। एक 5 मिनट रोजाना दुआ का एहतमाम करो। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिल ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। नहीं, तज़किरे क्या हजरत, ऐसा कब तक चलेगा हजरत? कौन भी हमारा बड़ा नहीं क्या हजरत, कौन भी हमारा लीडर नहीं क्या हजरत, कौन भी हमारा रहबर नहीं क्या हजरत। ये तस्करे करते हैं, ये तबसरे करते, लेकिन खुद हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है? कभी हमने सोचा? हमारे पर भी एक जिम्मेदारी है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, कुछ लोग ये सोचते हैं हमें इतने बड़ा मसला है सामने, हमें दुआ करे तो मसला हल होता क्या? कभी ये सोचना नहीं। हशर के मैदान में पता चलेगा बड़े बड़े मसले बड़े बड़े औलिया की दुआ से नहीं, कुछ गुनहगारों की दुआ के सदके हल कर दिया अल्लाह ताला। कभी ये सोचना नहीं फला मसला बड़ा है, मेरी दुआ के असर से क्या होगा, ये कभी सोचना नहीं। अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करने वाले हैं। कहीं भी अल्लाह ने यह नहीं कहा मैं सिर्फ अंबिया की दुआ को कबूल करूंगा, सहाबा की दुआ को कबूल करूंगा, औलिया की दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं गुनहगार भी दुआ करता है तो मैं दुआ कबूल करूंगा। करो दुआ, करेंगे इंशाअल्लाह। अमल करो। गे जुम्मा शादियां के बारे में बोला नहीं? अरे गे जुम्मा का बयान याद है? किसे किसे याद है? हाथ उठो। माशाअल्लाह सबको याद है। शादियां के बारे में बोला। कुछ लोग ये सोचकर छोड़ दिए मौलाना तो खाली बोलते रहते भी। कुछ लोग है ना, क्या जरूरत मौलाना को वो सब यहां बोलने की? मौलाना बोले बोल को लगा सुधर गए क्या? सुधरना नहीं सुधरना, सुधारना नहीं सुधारना, ये अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हमारा काम सिर्फ बात करना है, पैगाम पहुंचाना है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ऐ पैगंबर आपके रब की तरफ से आपको जो नाजिल होता है उसको पहुंचा दो। यही आपका काम है, हिदायत देना या ना देना और तुम्हारी बात को उनके दिलों में उतारना, समझाना, ये हमारा काम है। तुम रसूल हो, रसूल कहते हैं पहुंचाने वाले को, हमारा पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है, हिदायत देना हमारा काम है। बोलेंगे हम लोग बराबर। गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा शादियों के बारे में नाच गाने होते हैं, डीजे होते हैं, फलां होते हैं। कुछ लोग वो खामोश सुनकर चले गए, उनका जुमा कबूल होगा। कुछ लोग क्या जरूरत मौलाना को बोलने की, ये सब बातें। कुछ लोग मौलाना बोले ना क्या सुधर गए क्या उन्होंने। आपको मालूम है कुछ लोग कौन थे? उसमें से कुछ लोग वो भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता जुमा की बात सुनकर वो जुमा से लेकर ये जुमा तक बीच में उनको जितनी दावतें मिली उन दावतों को उन्होंने अवॉइड किया। नहीं मौलाना गए, हमें बेहयाई ज्यादा थी, वापस आ गए। आपको मालूम है कि मैं कितना खुश हुआ। बेहद बेहयाई थी मौलाना। आप
आपका बयान सामने आ गया, कानों में गूंजने लगा, ये माहौल में जाना अच्छा नहीं। गए, पहुंचे, देखे, हालात बराबर नहीं थे, वापस पलट कर आ गए। अमल आया कि नहीं आया? 1 लाख बेअमलों को देखकर बात करना छोड़ूं या एक अमल करने वाले को देखकर बात करूं? अरे समझ में आ रहा है सवाल मेरा? 1 लाख बेअमलों को देखकर, अरे कौन भी अमल करते नहीं बोलकर क्या बात करना छोड़ दूं? या एक आदमी अगर अमल करने वाला नजर आ जाए तो उसे सामने रखकर बात करूं? सारी दुनिया से पूछो, यही जवाब मिलेगा। 1 लाख बेअमलों पर तुम्हारी नजर नहीं, एक अमल करने वाले पर तुम्हारी नजर हो। हैं ऐसे लोग कुछ, चावल के मूठे में कंकर के बराबर कुछ लोग हैं, हर जुमा कुछ ना कुछ अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं मैं अमल नहीं किया तो महबूब भी अमल नहीं करते, मैं अमल नहीं किया तो कोई अमल नहीं करते, ऐसा नहीं। जब उम्मत, जब जमीन बेअमलों से भर जाएगी, एक भी अमल करने वाला ना हो तो समझो कि उस दिन खियामत है। ये दुनिया का निजाम चल रहा है बेअमलों की वजह से नहीं, अमल करने वालों की वजह से चल रहा है। अमल करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए कहता हूं कि अमल करो मेरे दोस्तों। अमल छूटेगा अजाब में मुब्तला हो जाओगे, अमल छूटेगा परेशानियों में मुब्तला हो जाओगे, अमल छूटेगा इबादतों की तौफीक नहीं मिलेगी। अमल करने की सख्त जरूरत है। बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलो, ऐसे रास्ते खुलेंगे जैसे मूसा के लिए दरियाए नील में रास्ते खुले। अमल करें, आगे बढ़ना है। पैगंबर मस्जिद में गए, एक सहाबी दुआ कर रहे हैं, बड़ी प्यारी दुआ थी। प्यारी दुआ तो प्यारी दुआ, जामी दुआ थी। जामी दुआ बोले तो जितनी दुआएं पैगंबर ने की वो तमाम दुआ एक दुआ के अंदर आ गई। 23 साला नबवी दौर में पैगंबर ने जितनी दुआएं की, एक दुआ ऐसी है 20 पर 3 साल की दुआएं उस एक दुआ के अंदर आ जाती है। अगर आपके पास वक्त है, अलग 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 दुआ करो। वक्त नहीं है, बहुत जल्दी में है। वैसे तो हमें हमेशा जल्दी में रहते सो, हमेशा हमें जल्दी में रहते सो। हमें फ्री कब है बोलो? खास तौर पर नमाज के वक्त मस्जिदों में, दुआओं में, मजलिसों में हमें बहुत जल्दी। हमें 10-15 मिनट बयान लंबा होगा, करो 2-2 घंटे काउंसलर एमएलए एमपी की स्पीच चली, क्या बोले साहब, चलना नहीं चल रहा है। दीनी मजलिसों में, दीनी महफिलों में बहुत वक्त है तो अलग अलग दुआ करो। मुस्तहब तरीका क्या है? अलग अलग दुआ करना ही है। जो आपकी जरूरियात हैं अलग अलग पूछते रहना। अगर वक्त नहीं है, एक दुआ ऐसी करो जिसके अंदर पूरी दुआएं आ जाए। नबी जब मस्जिद में दाखिल हुए, एक दुआ एक सहाबी कर रहे हैं, नबी खुश हो गए। वो दुआ क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वो तमाम चीजें पूछता हूं
जो चीजें नबी ने पूछी है। समझ में आई दुआ? अरे मुंडी थी भी हलाओ बाबा आई। अरबी में याद कर लो, नहीं हुआ तो उर्दू में जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए ये दुआ जरूर करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरी मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वो तमाम चीज़ों का सवाल करता हूँ, वो तमाम चीज़ें पूछता हूँ, वो तमाम चीज़ें मांगता हूँ जो तेरे हबीब, तेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब जहाँ जहाँ जो जो दुआएं किए हैं वो तमाम दुआओं का इस वक्त मैं तुझसे सवाल करता हूँ। 20 पर 3 साल नबवी दौर में नबी ने जो दुआ की वो तमाम दुआएं हमारी इस एक दुआ में आ गई। नबी ने आमीन कहा, सहाबी दुआ से फारिग हुए। नबी ने फरमाया, भाई बहुत होशियार हो, जामी दुआ की तुमने। जामी कहते हैं जमा करने वाली, जमा करने वाली, जामीउन जमा करने वाली। आपने बहुत जामी दुआ की कि मैं जो जो दुआ किया वो सब दुआ तुमने मांग ली है। अल्लाह अकबर। सहाबा बहुत होशियार थे दीन के मामले में, दुनिया के मामले में सहाबा बड़े भोले थे। हमें दीन के मामले में बहुत भोले हैं, दुनिया के मामले में हमारे से ज्यादा कोई होशियार नहीं। दुनिया के मामले में हम बहुत होशियार, जितनी अकल है हम दुनिया के मामले में वो पूरी लगा देते हैं। दीन के मामले में हम अकल लगाना ही नहीं चाहते। सहाबा का ये मिजाज नहीं, सहाबा दीन के मामले में बहुत होशियार। दीन के मामले में सहाबा में शर्त होती थी। दीन के मामले में सहाबा मुसाबका करते थे। दुनिया के मामले में सहाबा एक दूसरे से शर्त मुसाबका, हसद जलन नहीं। दीन के मामले में सहाबा एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। एक सहाबी हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जानते नहीं जानते नाम आप? अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु एक और एक सहाबी की जगह लिए, जमीन का बिजनेस। अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी से जमीन लिए। कुछ लोग बिजनेस जोड़ने वाले भी होते हैं, कुछ लोग बिजनेस तोड़ने वाले भी होते हैं, कुछ लोग रिश्ता जोड़ने वाले भी होते हैं, कुछ लोग रिश्ता तोड़ने वाले भी होते हैं। वो उस जमाने में भी थे, इस जमाने में भी हैं। एक अच्छा बिजनेस हो गया तो हमें जाकर तोड़ देते हैं बीच में बिजनेस। याद रखो, ये भी कबीरा गुनाह में से है। किसी का रिश्ता तोड़ना, किसी का बिजनेस तोड़ना, ये फन नहीं, ये निकम्मा काम है, कमीना काम है, रजील काम है। महबूब ने मुजाहिद से जमीन खरीदी। असल में मैं चाहता था मेरी जमीन महबूब खरीद ले, लेकिन महबूब को वो जमीन पसंद आई। महबूब ने वो जमीन खरीद ली। अभी रजिस्टर 1 महीना बाकी है, बीच में ये आदमी जाता है। वो जमीन, वो तो लिटिगेशन ना भाई, चल रहा नहीं चल रहा है। रिश्ता लगा, मेरा बोला तो यूट्यूब में मेरा बयान मेरी बीवी भी सुनती। मिसाल के तौर पर एक साहब का इरादा था ये घर में रिश्ता मेरा लगे, नहीं हुई कोशिश, दूसरे साहब कोशिश करे, लग गया रिश्ता। अब वो पटे को इन्हें पटा पकड़ता, मालूम हुआ वो घर में तुम्हारा रिश्ता हुआ कहते ना। हाओ अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल बोलो न को भी, इन्ना लिल्ला बोलो कि भाई वो छोकरी बराबर नहीं। चल रहा नहीं चल रहा आज के जमाने में।
चल रहा है नहीं चल रहा है? रिश्ते तोड़ते हैं, बिजनेस तोड़ते हैं। दोस्तों, हमारे आमाल से आज हम लोग बर्बाद हुए हैं। हमारे अखलाक से हम लोग बर्बाद हुए, हमारे किरदार से हम लोग बर्बाद हुए। वरना गैरों में कहां हिम्मत थी? बोलिए, गैरों में कहां हिम्मत थी? करीब में एक शेर देखा, बहुत अच्छा था, मिल गया तो पढ़ देता हूं। हम पे उठाते हैं वही लोग उंगलियां, हम पे उठाते हैं वही लोग उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं है। वरना जोड़ना हमारा काम था, बनाना हमारा काम था, दिलों को जोड़ना हमारा काम था। नहीं, हजरत अमीर माविया ने एक सहाबी की जगह खरीदी 60,000 दीनार में। बेचने वाले के पास एक साहब गए, जाकर बोले, अमीर माविया तो तुम्हारे से ये जमीन बहुत कम कीमत में ले लिए। नफे में अमीर माविया ही, 80,000 दीनार की जगह है ये, तुम्हारे से 60,000 में लिए उन्होंने। कितने हजार की? 80,000 दीनार की जगह है, तुम्हारे से 60,000 में ले लिए। नफे में तो अमीर माविया है। अगर हमारे जैसा कान का कच्चा होता ना, आज कान के कच्चे लोग बहुत ज्यादा हैं। सुनी सुनाई बातों पे अमल करने वाले, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने वाले बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कम कीमत में ले लिए, ये तो अपनी जगह पर है, नफे में उन्हों ही, ये बोलो नो को। अगर मैं चाहूं तो उनसे ज्यादा नफा कमा सकता हूं। वो कैसे? उसी वक्त पूरे बाजार में ऐलान करके गरीबों को जमा किया। वो 60,000 दीनार गरीबों में सदका करके बता दिया। अब बताओ कि अमीर माविया नफे में है कि मैं नफे में हूं? सवाब में सबक़त, दीन में सबक़त, सवाब में शर्त, दीन में शर्त। अल्लाह को राजी करने के लिए आज इन्हों 5 लाख रुपए गरीब को दिए तो मैं 10 लाख रुपए गरीब को देता हूं। मकसद अल्लाह की रजा नहीं है। उन्होंने 10 लाख रुपए मस्जिद को दिए, मैं 20 लाख रुपए मस्जिद को देता हूं। मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं है। मकसद यह नहीं होता कि मस्जिद का काम आगे बढ़ जाए, मकसद ये नहीं होता गरीब का मसला हल हो जाए। मकसद कंपटीशन, मकसद दुनिया का मुकाबला, मकसद दूसरे को नीचे दिखाना, मकसद दूसरे को जलील करना, मकसद दूसरे को गिराना। सहाबा का ये मकसद नहीं। सहाबा एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते, लेकिन मकसद अल्लाह को राजी करना। गरीबों की जमात नबी की खिदमत में हाजिर हुई, आकर मस्जिद नबवी में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये अमीर तो हमारे से आगे बढ़ रहे हैं, वो सदका करते हैं, वो ज़कात देते हैं, उनके पास दिरहम है, उनके पास दीनार है, वो बेशुमार माल से ताल्लुक रखने वाला काम करते हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे पास माल नहीं है, हमारे लिए कुछ ऐसा काम बता दीजिए हम भी उनके बराबर या उनसे आगे गुजर जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम मायूस मत हो,
मैं तुमको माल हासिल करने का तरीका तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सवाब पाने का तरीका बताऊंगा। या रसूलुल्लाह क्या सवाब है बताओ जो मालदारों के बराबर हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोजाना सुबह को 30 पर 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, 30 पर 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो, 30 पर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और 30 पर 4 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। ये तस्बीह ऐसी है कि रोजाना 7 जमीन 7 आसमान के बराबर सोना चांदी गरीबों में तकसीम करने के बराबर है। शाम को पढ़ो। ये चारों तस्बीह हाथ मिलाकर हमको बचपन में एक कलीमा बनाकर पढ़ाया गया, सुव्वम कलीमा तमजीद, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 4 कलीमे मिलाकर बचपन में या मकातिब में एक कलीमा बनाकर पढ़ाते हैं, जिस कलीमे का नाम कलीमा सुव्वम तमजीद। कलीमे मालूम क्या? स्कूल खुल रही, हर घर का मैदान हशर का मैदान। माँ को फिकर, बाबा को फिकर, मामू को फिकर, नानी को फिकर, कहाँ हुआ एक दूसरे आपस में कहाँ दाखिला हुआ, कहाँ दाखिला हुआ, वो स्कूल कैसी, वो स्कूल कैसी, उसमें डोनेशन इतना, इसमें डोनेशन इतना, उसमें फीस इतना, इसमें फीस इतना। कितनी परेशान है। कोसितवी बेंगलुरु की बेहतरीन स्कूल जिसकी फीस माहाना 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, एक साल को लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस। अगर वहां सीट मिल गई तो बाबा भी अम्मा इतना खुश हो रही कि जन्नतुल फिरदौस में जगह मिल गई। कितने परेशान है। स्कूलों में दाखिल कराने के लिए कोई जेवर बेचकर स्कूल में दाखिल करा रहा है, कोई जगह बेचकर स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई गाड़ी बेचकर स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई फाइनेंस सूद में लेकर स्कूल में पढ़ा रहा है। कौन सी तालीम जो खबर में काम आएगी, जो हशर में काम आएगी? भाई ये स्कूल में वो स्कूल में नक्को हजरत, सुबह कलमे में बात आ गई। सो वो स्कूल में नक्को की भी तालीम छोड़ो हजरत, वो स्कूल में पढ़े तो क्या भी बच्चे का स्टेटस नहीं हजरत। अस्सी हजार, 90 हजार, 1 लाख रुपए, वाह। और स्कूल वाले भी ऐसा लूट रहे हैं। आहा, जरा जाओ स्कूलों को, गैर मुस्लिमों को छोड़ो, उनकी जन्नत तो दुनिया है। उन्होंने जन्नत का मजा कम से कम, अगर जन्नत के 100 करोड़ अरब मजे के हिस्से करेंगे, एक मजा तो उनको दुनिया में मिल जाना चाहिए। पैगंबर ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। गैर मुस्लिम जो स्कूलें चला रहे हैं, जिनका डोनेशन लाखों रुपए में है, हजारों रुपए में है, फीस है, फुला है, अगर वो लोग कर रहे हैं उन पर मैं क्या एतराज करूं? उनकी तो जन्नत है, मजा लेने दो। यहां तो मुसलमानों की बात चल रही है, मुसलमान भी स्कूलें चला रहे हैं। अल्लाह अकबर, स्कूलें क्या चला रहे हैं, जबरदस्त कारोबार। फिर पूछो क्या कर रहे हैं, कौम की खिदमत। 50 हजार रुपए डोनेशन, कौम की खिदमत। 4 हजार रुपए
माहाना फीस कौम की खिदमत, शर्म नहीं आती? एक यूनिफॉर्म, बाजार में कपड़ा खरीद कर, मैं अभी भी कह रहा हूं, साफ कह रहा हूं, साफ कह रहा हूं, आपको पूरा इख्तियार है स्कूल चलाने वालों, पूरा इख्तियार है 10 लाख रुपए डोनेशन लेने का, पूरा इख्तियार है माहाना 10,000 रुपए फीस लेने का, आपको पूरा इख्तियार है। एक ड्रेस यूनिफॉर्म का 5,000 रुपए में फरोख्त करने का आपको पूरा इख्तियार है, लेकिन आप इसे बिजनेस कहो, खिदमत न कहो। मुझे एतराज किस बात पर है? बिजनेस कर रहे हैं और आप कहते हैं कि खिदमत। एक ड्रेस यूनिफॉर्म का मैं ऐसे ही नहीं कहता, साफ साफ तहकीक के साथ कहता हूं, जो हमारे 8-10 साल का बच्चा होता है उसे 2-2.5 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है, और जो यूनिफॉर्म स्कूल में सिला कर दिया जाता है वो कपड़ा 100 रुपये के अंदर बाहर मीटर में मिल जाता है, और 4 मीटर कपड़े के लिए 400 रुपये हो गए, सिलाने के लिए 400 रुपये हो गए। वही कपड़ा स्कूल वाले खरीद कर सिलाकर जब बच्चे को देते हैं तो माँ बाप के पास से 1,500 रुपये लेते हैं। पूछो क्या खिदमत? वाह वाह। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? आपका काम पढ़ाना है। स्कूल वालों कान खोल कर सुन लो, आपका काम पढ़ाना है। आप ये शर्त नहीं लगा सकते जो चीज कम कीमत में बाजार में मिलती है उसी चीज को स्कूल में खरीदने की शर्त लगाना हरगिज जायज नहीं। मैं ये ईसाई स्कूलों के हेडमास्टर और उन स्कूलों की कमेटी वालों को नहीं कहता, हिंदू भाइयों की स्कूल और वहां के प्रिंसिपल और वहां के कमेटी वालों को नहीं कहता, मैं मुसलमान लोगों को, जिन स्कूलों के प्रिंसिपल मुसलमान हैं, जिन स्कूलों के अराकीन मुसलमान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं साफ साफ, एक मर्तबा बुलाओ, मुझे बिठाओ, या मैं बुलाऊं आप आ जाओ। कौम को धोखा न दो, कौम का सौदा न करो, कौम को धोखा न दो, कौम को सौदा न करो। जो चीज कम कीमत में बाजार में मिलती है उसी चीज को आप स्कूल के अंदर ज्यादा कीमत में बेचना और शर्त भी ये लगाना कि स्कूल ही में खरीदना, ये जायज है कि ना जायज है? फतवा मंगाएंगे या मेरे से फतवा सुनेंगे? महबूब का दुकान है स्टेशनरी का, मिसाल के तौर पर, पॉइंट नोट करो, बात गलत करता हूं तो मुझे जवाब दो। आज कौम को लूटने वाले खुद कौम को लूटने वाले खुद कौम वाले हैं। बाहर के लोगों ने हमको कम लूटा, लेकिन हमारे अपने लोगों ने हमको बहुत ज्यादा लूटा। मस्जिदों की जमीनें बेचकर खाने वाले, आज अगर मस्जिदों पे गैर मुस्लिमों से कोई पिटीशन पड़ता है तो हम आग बगोला हो जाते हैं। यही सुल्तान की दी हुई जायदादों को कितने हमारे लोगों ने बेचकर खाया है। दरगाहों की एकड़ों की जमीन आज स्क्वायर फीट पर बची हुई है। कहां गई ये जमीन? अल्लाह वालों के मज़ारात को, इहातों को मिलने वाली जगह, एकड़ों की जमीन, आज उनके कब्र के पास जियारत करने के लिए 50 मुसलमान चले जाते हैं तो जगह तंग हो जाती है। कहां गई ये जमीन?
हमको गैरों ने नहीं, हमारे अपनों ने लूटा। लूटा नहीं, आज भी लूट रहे हैं। सुनो, अल्लाह को जवाब देना है। पैसे ही सब कुछ नहीं। पैसे 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 पैसे, एक झटका खुदा तबीयत को दे दिया, दौलत पड़ी रहेगी, एक मौज नहीं खा सकते। एक झटका दे दिया, मीठे पकाकर मेहमानों को खिलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करोगे, लेकिन खर्च करने वाला एक छोटी तस्तरी मीठा, एक जामुन नहीं खा सकता। पैसे सब कुछ नहीं। पैसे पैसे पैसे। फिर हमारे कौम के बड़े लोगों का रोना क्या? समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ? हमारे कौम के बड़े लोगों का रोना क्या? हमारी कौम में जिहालत, हमारी कौम में जिहालत, हमारे कौम में कोई डॉक्टर नहीं, हमारी कौम में कोई लॉयर नहीं, हमारी कौम में कोई इंजीनियर नहीं। कुछ बड़े मिल गए तो ये बातें करते हुए ऐसा रोते हैं गोया कि किसी का शौहर मरता है तो बेवा रोती है। मैं बताऊं हमारे कितने बच्चे डॉक्टर बनने के लायक हैं, लेकिन पैसा कौन खर्च करेगा? हमारे कौम के कितने बच्चे डिस्टेंसिंग से पास हुए हैं, ला करना चाहते हैं, क्या है रास्ता उनका? गैर मुस्लिमों में अपने बच्चों को पढ़ाने की जो कोशिश और जो तहरीक है, वो कोशिश, वो तहरीक हमारे पास नहीं। वो कोशिश, वो तहरीक हमारे पास नहीं। अगर कोशिश भी करते हैं तो गैरों के तरीके पर करते हैं, गैरों के तरीके पे कोशिश नहीं, इस्लाम के तरीके पे कोशिश करो। जुल्म कर रहे स्कूल वाले, जुल्म नाजायज, नाजायज। स्कूल में दाखिला लेना तुम्हारा काम है, बच्चे को फीस बनो बोलना तुम्हारा काम है। तुम्हारा का तो तुम्हारा नहीं, स्कूल चलाने वालों का काम है। यूनिफॉर्म भी यहां चलो, बुक्स भी यहां चलो, कॉपी पेंसिल भी यहां चलो, एग्जाम पेपर भी यहां चलो। चिल्ड्रंस डे, मदर डे, टीचर्स डे आया तो वो अलग पैसे मना रही सो, तुम्हें पैसे बन रहे सो बच्चे के मां बाप। कुत्ता खाना हराम नहीं, हराम पैसों से बकरी का गोश्त खाना भी हरामी। सुअर खाना हराम नहीं, हराम पैसों से बकरी का गोश्त खाना भी हरामी। एग्जाम का पेपर माहाना 2000 रुपए फीस लेते हैं, 5 एग्जाम के लिए 5 पेपर स्कूल वाले नहीं दे सकते। अरे मुंडी तू भी हलाओ बाबा, नहीं तो मेरा जनाजा उठेगा। महीने को 1500 रुपए, 2000 रुपए फीस लेती। एक एग्जाम पेपर डबल शीट कितने रुपए बोलो? 1 रुपया। एक एग्जाम में बच्चे को 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता, 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता, 6 पेपर, 6 पेपर्स के कितने रुपए हुए?
₹6 हुए, वो भी होलसेल से बना लिए तो ₹5 हो गए। स्कूल वाले वो नहीं देखते एग्जाम पेपर की फीस कते, मेंटेनेंस चार्ज कते। ये हमारे अपने स्कूलों की बात कर रहा हूं, पूरे स्कूल नहीं, कुछ स्कूल वाले ऑफर्स भी देते हैं, वो अलग बात है। और वो ऑफर भी कैसा बोलो, हम ना दीवाने समझ गए मौलवी साहब को। ये चीज ₹50 को बेचने का इरादा रहता, देखो कौम भी कैसा दीवाना बनाती। ये चीज ₹50 को, किसका मोबाइल है, डरो ना को, ₹50 नहीं है। ये चीज ₹50 को बेचने का इरादा रहता, लेने वाला आपको ₹25 को पूछता, बोल को गारंटी रहा तो आइडिया क्या करता, ₹100 रख डाल को 50% डिस्काउंट करता। क्या अब्दुल वाहिद, ₹50 को बेचना इरादा है, लेने वाला 25 को पूछता, बोल को गारंटी है, क्या करते हैं इसे फौरन इसे ₹100 लगा दल को 50% डिस्काउंट करते। 50% को आया तो ₹50, मसला हल हुआ नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, किताबें जो पढ़ाई जाती है वो स्कूलों के अंदर छपती है तो वो स्कूल में लेने की इजाजत है। कापियां भी आंच लो, पेंसिल भी आंच लो। बाज स्कूल में है ना ऑटो कार व्यान भी स्कूल की छुलागत है। मेरे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, रियल रिकॉर्ड। एक आदमी स्कूल वाले से बात कर रहा तो स्कूल की वो हेडमास्टर की कौन की फोन पूरा कर रही है, बच्चे का एडमिशन हाँ स्कूल में, फीस स्कूल में, यूनिफॉर्म स्कूल का, बच्चे के आने जाने की गाड़ी स्कूल की, कापी पेंसिल सब स्कूल का, किताब सब स्कूल का। आखिर उन्हें तंगा को पूछा, बच्चा हमारा कि तुम्हारा की, वो भी स्कूल का क्या। मजबूर नहीं कर सकते। जो चीज बाजार में सेम मिलती है, कम कीमत में मिलती है, उस चीज को स्कूल से ही खरीदने की शर्त लगाना, सेम कीमत में नहीं, कम कीमत तो दूर की बात, सेम कीमत में नहीं, ज्यादा कीमत में लगाना, ये जुल्म है, जुल्म है। आज मजबूर माँ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर पैसा तो जरूर दे देंगे, लेकिन लेने वालों को अल्लाह के सामने वापस करना पड़ेगा। भाई मेरे पास पैसे नहीं, स्कूल वाले बोलते हैं बच्चे के कॉपियां पेंसिला सब यहाँ से लेना बोलकर। मेरा दोस्त स्टेशनरी का महबूब है, मैं महबूब से कोई मामला तय कर सकता हूँ, महबूब बच्चे के इस साल के कापियां का जरा इंतजाम कर डालो, मैं थोड़ा थोड़ा करके दे सकता हूँ। यहाँ मसला जब हल होता है वहां पर ज्यादा कीमत देकर जुल्म है मेरे दोस्तों। आज स्कूलों में अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। बात गलत हो तो मुझे साफ बता दे, मैं रुजू करने में पीछे नहीं हटता। आज हमारी इसीलिए तो ऐसी स्कूल है, आज अगर हमारे पास होती, हमारे एमएलएस, हमारे काउंसलर अगर 5-5 साल की पीरियड में एक एक स्कूल कौम के लिए तैयार करते। कितने एमएलए ऐसे हैं जो 25-25 साल से बराबर जीतते आ रहे हैं, एक कॉलेज बनाए। कौम का दर्द सिर्फ शादी में, किसी पर अल्लाह की कसम बात आ रही तो अल्फाज पेश कर रहा हूं मैं, खासियत भी कोरोना बोल रही आजकल लोग, लेकिन मेरा तो कभी बिगड़ता नहीं, मैं क्या हूं मेरा रब जानता है, अल्लाह का करम एहसान है। मैं बता रहा हूं सिर्फ शादी बियाह जलसे जुलूस ही खिदमत नहीं, मदरसे मस्जिदा बनाना ही खिदमत नहीं, इबादत नहीं। जिस दौर में कौम की जो जरूरत होती है उस जरूरत को शरीयत के मुताबिक बनाना भी इबादत है। कह दो सुभान अल्लाह। बात इतनी अच्छी कह रहा हूं,
गूंगों की तरह बैठे हैं। फिर एक मर्तबा सुन लो, मस्जिद, मदरसे, शादी बियाह, यतीमा, बेवाया, मिस्कीना, इनकी खिदमत करना ही खिदमत और इबादत नहीं। जिस दौर में कौम की जो जरूरत है, उस जरूरत को शरीयत के दायरे में करना भी इबादत और खिदमत है। इस वक्त कौम की जरूरत स्कूल्स है, इस वक्त कौम की जरूरत कॉलेजेस है, इस वक्त कौम की जरूरत यूनिवर्सिटीज है। रब्बे काबा की कसम मेरे दोस्तों, अगर हमारे एमएलए इस काम को लेकर आगे बढ़े, साथ में उलमाए किराम को रखे, काउंसलर्स इस काम को लेकर आगे बढ़े, साथ में उलमाए किराम को रखे, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह चंद साल नहीं गुजरेंगे, हमारे कौम में कितने डॉक्टर पैदा हो जाएंगे, कितने लायर पैदा हो जाएंगे, कितने इंजीनियर पैदा हो जाएंगे, कितने एजुकेटेड पैदा हो जाएंगे। आज हमारे बड़े सिर्फ कहने के लायक बन गए, करने के लायक नहीं बने। कहने के लायक बने, करने के लायक नहीं बने। जुल्म हो रहा है स्कूलों के अंदर। तामीरात के लिए एक अलग डोनेशन लेते हैं, स्कूल इनकी, अल्लाह उम्र में बरकत दे। मिसाल पेश कर रहा हूं, सात साहब की स्कूल, आगे चलकर सात साहब के बाद वो पूरी मिल्कियत सात साहब के बेटे और बेटियों को आने वाली है। फिर भी स्कूल डोनेशन तामीरात के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपए लेते हैं। ये लेना जायज है? इमारत आइंदा चलकर तुम्हारी होने वाली है, तुम्हें बच्चों से क्यों लेते हैं? एक तो गैर हमारे बच्चों को बगैर फीस के लेने के लिए तैयार नहीं, एक हमारे अपने मुसलमान जब स्कूल चलाते हैं तो इस किस्म का जुल्म करते हैं। इल्म को आसान बनाओ, इल्म को सादा सीधा बनाओ, इल्म को सस्ता बनाओ। दुनिया की वो कौन सी तालीम है जो महंगी है? असल तालीम जब महंगी नहीं है, जो आखिरत में काम आने वाली है, खबर में काम आने वाली है, वो कौन सी तालीम? कुरान की तालीम है। जब वो महंगी नहीं तो सिर्फ दुनिया में काम आने वाली तालीम क्यों महंगी हो गई? गैर करते हैं तो करने दीजिए, हमारे अपनों को करने की जरूरत नहीं। और एक बात अर्ज करना चाहता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, स्कूल के दाखिलों का वक्त चल रहा है, जहां तक हो सके हमारे अपने स्कूलों का इंतखाब करो। उन स्कूलों का इंतखाब करो जहां तालीम पर नजर होती है, मजहब पर नजर नहीं होती। उन स्कूलों का इंतखाब करो जहां तालीम पर नजर होती है, पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के लिबास, हिजाब और निकाब पर नजर नहीं होती। आप जरी अच्छी इंग्लिश के लिए तुम्हारी बच्ची को उस स्कूल में दाखिल करना चाहते हो जिस स्कूल में तुम्हारे बच्ची के सर से दुपट्टा उतारा जाता है। जरी अच्छी इंग्लिश के लिए तुम उस स्कूल में दाखिल कराना चाहते हो जिस स्कूल में तुम्हारे बच्चे के चेहरे से, तुम्हारी बच्ची के चेहरे से हिजाब और निकाब उतारा जाता है। तुम जरी अच्छी इंग्लिश के लिए उस स्कूल में दाखिल कराना चाहते हो जिस स्कूल में तुम्हारी जवान बालिगा बच्ची कहते हुए भी शर्म आती है, उसके ऊपर का नहीं नीचे का लिबास शार्ट किया जाता है, घुटना दिखाने पर मजबूर किया जाता है। फुकहा ने साफ लिखा है, औरत के लिए, जवान बच्ची के लिए कमर बेल्ट हराम है। कमर की जो पट्टी आती है जिसे बेल्ट बोलते हैं, हराम है। मैं छुपाना चाहता हूं लेकिन तुम समझते हैं कि नहीं समझते। इस टेंशन ने मुझे खोलकर बयान करने पर मजबूर कर दिया। कमर की पट्टी औरत के लिए हराम है ऊपर से, इसलिए कि जब वो कमर की पट्टी यहां से बांधती है, ऊपर का हिस्सा जो ज्यादा शर्म के लायक है वो उभर कर नजर आएगा। वो हिस्सा एक औरत को छुपाने का होता है, दिखाने का नहीं होता। आज हमारी बच्चियां जो मुसलमान के खून से पैदा हुई, मुसलमान माँ के पेट में 9 महीने तक रही, मुसलमान माँ का 2 साल तक दूध पिया, कलीमे को जानती है, अल्लाह को जानती है, नबी को जानती है, खबर को जानती है, हशर पर उसका ईमान है, क़यामत पर उसका ईमान है, जन्नत और जहन्नम पर उसका ईमान है। आज हमारे कौम की कितनी बच्चियां ऐसी स्कूलों में पढ़ाते हैं जिस बच्ची के
अंदर का लिबास शार्ट कर दिया जाता है, स्कर्ट पहनाया जाता है, इजार निकाल दिया जाता है। मैं कहूं तो बुरा ना समझना, इजार जैसा बेहतरीन लिबास उतार कर चड्डी पहनाया जाता है, बेल्ट लगा दिया जाता है, उभरा हुआ सीना लेकर वो बाप के साथ स्कूल को जाती है। इस हालत में तो वो अपने पैदा करने वाले बाप के सामने आ नहीं सकती, साथ पैदा होने वाले भाई के सामने आ नहीं सकती, प्यार करने वाले मामू के सामने आ नहीं सकती, खून का ताल्लुक चचा के सामने आ नहीं सकती। वो हमारे स्कूलों में इस हालत में जाती है कि वो एक टीचर के सामने आती है। लेडी टीचर तो दूर की बात, जेंट्स मर्द टीचर के सामने आता है। मैं बारहा कहता हूं, मुझे मालूम है, मेरी आवाज को नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कान खोल के सुनो मुसलमानों, मालदारों, तुम्हें कल क़यामत में सबसे सख्त सवाल होगा। तुमने अपनी दौलत का गलत फायदा उठाया, तुम्हारी बच्चियों को तुमने बेहया किया। मुझे आज से तकरीबन 15 जुमा पहले, 16 जुमा पहले जो जुमला मैंने कहा था, फिर वो जुमले को दोहराने पर आज मजबूर हूं, साफ तौर पर दोहराता हूं। एक तरफ हया, दूसरी तरफ तालीम, दोनों के दरमियान में टक्कर आ जाए तो तालीम को छोड़ो, हया की हिफाजत करो। एक तरफ तालीम, एक तरफ हया, इन दोनों के दरमियान में टक्कर आ जाए, दोनों को मिलाकर चला सकते हैं। हया का तालीम से, तालीम का हया से ऐसा गहरा रिश्ता है जैसे उजाले का सूरज से, सूरज का उजाले से ताल्लुक है। हया तालीम के मुखालिफ नहीं, तालीम हया के मुखालिफ नहीं। यह फैसला कोई कर नहीं सकता तालीम का नतीजा हया है या हया का नतीजा तालीम है। लेकिन आज दुनिया ने हया को तालीम के मुखालिफ, तालीम को हया के मुखालिफ लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे वक्त में अल्लाह के बंदे, मोहम्मद के गुलाम को करना क्या चाहिए? फतवा सुनो, मेरे ऊपर जो भी हालात आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं जी रहा हूं उस पाक परवरदिगार के नाम, मैं मरूंगा उसके नाम। मेरी जिंदगी उसकी शरीयत की हिफाजत के लिए अगर वो कबूल कर लेता है, इस धरती में मेरे से ज्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं है। मेरे इस जुमले को रिकॉर्ड किया गया है, बहसें हो रही है आज भी मुखालिफिन और दुश्मनों के बीच में, और भी बहसें हो जाओ, कोई बात नहीं है। साफ साफ कहता हूं, जब तालीम हया के मुखालिफ आ जाए, हया तालीम के मुखालिफ आ जाए, एक अल्लाह के बंदे को, एक मोहम्मद के गुलाम को, एक मुसलमान को, एक इस्लाम का नाम लेने वाला, कुरान पर ईमान रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखने वाले को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों की हया की हिफाजत करे। कल क़यामत में खुदा ये नहीं पूछेगा क्यों एसएलसी नहीं पढ़ाया, क्यों पीयूसी नहीं पढ़ाया, क्यों फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ाया, क्यों सेकेंड ईयर नहीं पढ़ाया, क्यों ग्रेजुएट नहीं बनाया, क्यों इंजीनियर नहीं बनाया, क्यों डॉक्टर नहीं बनाया, क्यों लॉयर नहीं बनाया। लेकिन खुदा बाप से जरूर सवाल करेंगे, तेरी बेटी की हया की तू क्यों हिफाजत नहीं किया, तेरी बेटी की हया की तू क्यों हिफाजत नहीं किया। थोड़ी कम सरस हो जाए तालीम, लेकिन मैं ये नहीं कहता गैर मुस्लिमों की स्कूल में दाखिल न करो। हमारी जुबान इतनी गंदी नहीं है, हमारा सीना इतना छोटा नहीं है। ना हम ये कहेंगे कि हिंदुओं की स्कूल में दाखिल न करो, हम ना ये कहेंगे ईसाइयों की स्कूल में दाखिल न करो, हम ना ये कहेंगे हिंदुओं के दुकानों में कुछ खरीदो ना और हिंदुओं के दुकानों में कोई व्यापार न करो। हमारी जुबान इतनी गंदी नहीं है। हमारी जुबान इसलिए गंदी नहीं है, हम पैदा होते ही सबसे पहले शहद जैसी मीठी चीज को चखा है। हमारी जुबान की मिठास तुम क्या पहचानोगे। पढ़ाओ किसी की स्कूल में कोई फर्क नहीं, लेकिन अपने धर्म की हिफाजत करते हुए पढ़ाओ। बल्कि मैं गैर मुस्लिमों की स्कूल तो दूर की बात, मुसलमान भी कुछ स्कूल ऐसे चला रहे हैं जिन स्कूलों का कानून ये है कि सर पे दुपट्टा न डालना। मैं बताऊं इसी बेंगलुरु के अंदर स्कूल, नाम लूं मैं,
मजाक नहीं, हकीकत में मेरा जनाजा बन जाएगा। कितने मुसलमान स्कूल मुसलमान चलाते हैं जहां पर खुद मुसलमान प्रिंसिपल लेडी कहते हैं ये दुपट्टा सब नहीं डालना, खाली ज्यादा से ज्यादा ऐसा डाल लेना। उस औरत से इल्म क्या मिलेगा जो औरत हया की मुखालिफ हो। हाँ? और भी बहुत सारी बातें हैं, वक्त का तकाजा है। मैं इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने याद रही तो बात अर्ज कर दूंगा। सुव्वम कलीमे पे बात आ गई, तौफीक पर बात आ गई। खुदारा पहला पैगाम स्कूल वालों से कहना चाहता हूं, हमारी कौम गरीब है। मिन जुमला मुसलमान गरीब नहीं, सारी दुनिया में मुसलमान मालदार ही हैं, लेकिन हमारे मुल्क, हमारे रियासत, हमारे शहर में मुसलमान बहुत गरीब हैं। उन पर रहम करो। अगर तुम 5-10 हज़ार रुपये की सूरत देखेंगे, या तो वो बच्चा उस स्कूल में दाखिल ले लेगा जहां तालीम ही नहीं, या नहीं तो वो बच्चा किसी होटल में जाकर बर्तन मांजेगा। इसके बारे में बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए। स्कूलों में दाखिल कराने का वक्त है, स्कूलों में दाखिल कराने का वक्त है, लेकिन सोच समझ कर स्कूलों में दाखिल कराओ। स्कूल वालों को भी रहम करम करना चाहिए। नाजायज पैसा लूटने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। कई शराइत स्कूल के अंदर ऐसे होते हैं जो अज़रूए शरा बिल्कुल गलत है। और एक आखिर बात कह देता हूँ, कुछ स्कूल वाले तो ऐसे भी हैं, बड़ी बड़ी टोपियाँ, हज पे हज करने वाले, उम्रे पे उम्रे करने वाले, दाढ़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं क्या प्यार उबलता है मालूम। ऐसे लोग भी बाज, पूरे नहीं, जो अपनी दाढ़ियाँ, अपनी इमामें, अपनी टोपियाँ दिखाकर तकवे की बातें करके कौम को लूटते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो स्कूल में भी दाखिल करो। वक्त 2 आ गए, एक तरफ स्कूलों के दाखिले का भी वक्त आ गया, एक तरफ मदरसों के दाखिले का भी वक्त आ गया। स्कूल में भी दाखिल करो, मदरसों में भी दाखिल करो। बकिया बातें तरतीब के साथ आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूँगा।